नमस्कार, वोट यात्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हिमांशी सिंह और वोट यात्रा का हमारा अगला पड़ाव है कृष्ण की नगरी मथुरा। 2004 से ये सीट बीजेपी से दूर है और इस बार पार्टी ने भरोसा जताया है जानी मानी फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वोट यात्रा का सफर। और आज के इस सफर में हमारे साथ होंगी बीजेपी की प्रत्याशी हेमा मालिनी और उनके चुनावी अभियान में हम उनके साथ रहेंगे दिन भर। कृष्ण की नगरी है मथुरा और कृष्ण की उपासक है हेमा जी। हमारे साथ इस वक्त हेमा मालिनी जी मौजूद हैं। बीजेपी से प्रत्याशी हैं, मथुरा सीट से लोकसभा चुनाव पहली बार लड़ने जा रही हैं। किस तरह का अनुभव रहा यहाँ के लोगों के साथ, हालांकि जुड़ाव पहले से रहा है, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। हेमा जी, जुड़ी हुई आप यहाँ हमेशा से रही हैं, आप पहले से आती रही हैं नृत्य नाटिकाओं में कृष्ण राधा की भूमिकाएं। अब एक राजनेता के तौर पर और चूंकि आप अभिनेत्री हैं, आम लोगों से जुड़ने में क्या दिक्कत होती है आपको इस वजह से? ज़्यादा नज़दीक पा लेते हैं क्योंकि उन्होंने मुझे अलग अलग किरदार करते हुए देखा है। इसकी वजह से क्या वो कनेक्ट, फास्ट कनेक्शन होता है उनका। या तो बसंती बोलो या सीता, या दे फील कि वो रोज़ देखते हैं मुझे टीवी में, तो ज़्यादा कनेक्शन फास्ट होता है और बड़े प्यार से होता है। एंड दे लव दोज कैरेक्टर्स एंड दे लव मी सो मच फॉर दैट। हमेशा बहुत सारी भीड़ उमड़ती हैं, आप जहाँ भी जाते हैं हम देखते हैं, बहुत दिक्कत भी होती है। लेकिन वो अब आपको एक अभिनेत्री के तौर पर नहीं, वो देखना चाहते हैं जो मथुरा एक विकास की बाट जो रहा है ये क्षेत्र। आप उनको ये विश्वास दिला पाएंगी कि जब आप एक राजनेता के तौर पर यहाँ आएंगी तो मथुरा के लोगों को कुछ सौगात मिलेगी आपसे? ज़रूर मिलेगी, मैं इसीलिए तो आई हूँ। पिछले अभिनेत्री के तौर पे यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं, सब लोगों ने देखा हाँ मिले, वो तो उतना ही हुआ। फिर राज्यसभा मेंबर बनकर मैंने बहुत कोशिश करके थोड़ा बहुत किया कंट्रीब्यूशन। ज़्यादा मैं करना चाह रही थी लेकिन करने का अवसर मिला नहीं। मुंबई से और मथुरा के बीच का एक पुल बना पाएंगी आप? हाँ ज़रूर, क्योंकि मुंबई में तो मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, दोनों बेटियों की मेरी शादी हो गई है। तो अभी एक वक्त ऐसा आया है कि मैं लोगों के लिए काम करूं, कि जितना नाम धन कमाया है, लोगों का प्यार पाया है, वो सब वापस करने का भी एक वक्त आता है। मथुरा जो सीट है ये आपने चुनी या पार्टी की तरफ से आपके लिए पार्टी ने पहल की, इसका कुछ बताइए। उन्होंने काफ़ी अलग अलग क्षेत्र बताया था। जब मैंने मथुरा बोला तो उनको लगा कि मथुरा आप कर सकेंगे क्या? इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड हाउ विल यू डू इट? नहीं मुझे करना। आई वाज लाइक मुझे मन था कि नहीं, मुझे यहीं पर करना है। और पार्टी ने पूरा भरोसा जताया हुआ है आपको अपनी तरफ से प्रत्याशी उतारने की। बहुत सी अपेक्षाएं हैं आपको लेके, क्योंकि लंबे समय से दूर है बीजेपी इस सीट से। तो इतनी सारी उम्मीदों के साथ जब आप उतरती हैं, कैसे लेती हैं? इस चुनौती की तरह लेती हैं? आत्मविश्वास है पूरा? कैसे? पूरा आत्मविश्वास है और मैं कुछ ज़्यादा बर्डन नहीं लेती कि ओह मेरे ऊपर इतना रिस्पॉन्स, मैं क्या करूँ, ऐसा नहीं। आई एम वेरी फ्री, वेरी सिंपल, वेरी बहुत आत्मविश्वास के तहत मुझे करना है इधर आके काम। लोगों के लिए बीच में रहकर मुझे काफ़ी कुछ डेवलपमेंट करके दिखाना है। ये ज़रूरी नहीं कि मैं सबके बीच में रोज़ बैठूं, मेरे से फ़ोटो निकालते बैठेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। मैं काम से मैं दिखाना चाहती हूँ कि मैंने ये सब काम किया है। कल आप एक साल के अंदर ही देखेंगे कि ऑल दीज आर द डेवलपमेंट्स ऑलरेडी स्टार्टेड। दैट्स व्हाट आई वांट टू डू। यानी कि जो श्री कृष्ण की नगरी है उपेक्षित है, विकास की बाट जो रही है, हेमा जी पूरी तरह से ये विश्वास दिलाती हैं और दावा करती हैं कि अपेक्षाओं पे खरा भी उतरेंगी और एक साल में करके दिखाएंगी विकास। वो ये दावा करती हैं अगर वो सांसद बन के इस क्षेत्र में लौटती हैं। यहाँ से चुनाव अभियान के लिए अब हेमा जी निकलने वाली हैं, वहाँ से हमारी टीम दिन भर रहेगी उनके साथ। आप बने रहिए वोट यात्रा के साथ। वैठन कला गाँव है ये, इस वक्त स्टेज पर पहुँच चुकी है हेमा मालिनी जी और जनसभा को संबोधित कर रही हैं। भीड़ देखकर आप अंदाजा लगाइए हेमा मालिनी जी की लोकप्रियता का। एक अभिनेत्री की हैसियत से सैकड़ों की तादाद में उनके चाहने वाले यहाँ मौजूद हैं। उनकी एक झलक पाने के लिए पहले से ही कतार में लगे हुए थे लोग और काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे। इंतज़ार ख़त्म हो चुका है क्योंकि हेमा मालिनी जी इस वक्त स्टेज पर हैं और वो इन पूरी जनता को संबोधित कर रही है और साथ ही उन्हें वोट दें ये अपील भी कर रही हैं। मुझे इससे पहले वैठन कला गाँव में हेमा मालिनी जी वहाँ की जनता से रूबरू हुई थी। ये कामर गांव है, कामर गांव में भी यहाँ पर लोगों का तांता लगा हुआ है, लोगों की भीड़ जमा है हेमा मालिनी जी की एक झलक देखने के लिए। यहाँ पर भी थोड़ी देर में स्टेज पर पहुँचने वाली है हेमा मालिनी
और उसके बाद यहाँ की जनता को भी वो संबोधित करेंगी और साथ ही साथ वोट मांगने की अपील करेगी। ये जो गांव है यहाँ पर जाट बहुल ये इलाका है, 3.25 लाख ऐसे वोटर्स हैं जो जाट समुदाय से आते हैं। इन्हीं को लुभाने के लिए वादे किए गए हैं हेमा मालिनी की तरफ से कि पूरा विकास किया जाएगा गांव का, किसानों का, खेती से जुड़े हर मुद्दे का समाधान किया जाएगा।